पांच प्राण, पांच शक्ति धाराएं। यूँ प्राण तत्व एक है, पर प्राणी के शरीर में उसकी क्रियाशीलता के आधार पर उसे कई भागों में विभक्त किया गया है। शरीर के प्रमुख अवयव मांसपेशियों से बने हैं, पर संगठन की भिन्नता के कारण उनके आकार प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। इसी आधार पर उनका नामकरण एवं विवेचन भी पृथक पृथक होता है। मानवीय काया में प्राण शक्ति को भी विभिन्न उत्तरदायित्व निभाने पड़ते हैं। उन्हीं के आधार पर उनके नामकरण भी अलग हैं और गुण धर्म की भिन्नता भी बताई जाती है। इस पृथकता के मूल में एकता विद्यमान है। प्राण अनेक नहीं है, उसके विभिन्न प्रयोजनों में व्यवहार पद्धति ही पृथक है। बिजली एक है, पर उसके व्यवहार विभिन्न यंत्रों में भिन्न प्रकार के होते हैं। हीटर, कूलर, पंखा, प्रकाश, पिसाई आदि करते समय उसकी शक्ति एवं प्रकृति भिन्न लगती है। उपयोग और प्रयोजन को देखते हुए भिन्नता अनुभव की जा सकती है, तो भी जानने वाले जानते हैं कि यह सब एक ही विद्युत शक्ति से के बहुमुखी क्रियाकलाप है। प्राण शक्ति के संबंध में भी यही बात कही जा सकती है। शास्त्रकारों ने उसे कई भागों में विभाजित किया है, कई नाम दिए हैं और कई तरह से उसकी व्याख्या की है। उसका औचित्य होते हुए भी इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं कि प्राण तत्व कितने ही प्रकार का है और उन प्रकारों में भिन्नता एवं विसंगति है। इस प्राण विस्तार को ही एकोहम बहुश्याम का एक स्फुरण कहा जा सकता है। मानव शरीर में प्राण को 10 भागों में विभक्त किया गया है। इनमें 5 प्राण और 5 उपप्राण हैं। प्राणमय कोश इन्हीं 10 के सम्मिश्रण से बनता है। 5 मुख्य प्राण हैं। पहला अपान, दूसरा समान, तीसरा प्राण, चौथा उदान और 5वां व्यान। उपप्राणों को पहला देवदत्त, दूसरा क्रिकर, तीसरा कूर्म, चौथा नाग और 5वां धनंजय नाम दिया गया है। शरीर क्षेत्र में इन प्राणों के क्या क्या कार्य हैं, इसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में इस प्रकार किया गया है। पहला प्राण के विषय में बताया गया है। प्रकर्षेणम आनयति, परकेनम वा बलम ददाति, आकर्षति यह शक्तिम स प्राणः। अर्थात जो श्वास, आहार आदि को खींचता है और शरीर में बल संचार करता है, वह प्राण है। शब्दोच्चार में प्रायः इसी की प्रमुखता रहती है। दूसरा है अपान। अपनयति प्रकर्षेणम मलम निस्सारयति, अपकर्षति च शक्तिम इति अपानः। अर्थात जो मलों को बाहर फेंकने की शक्ति से संपन्न है, वह अपान है। मलमूत्र, स्वेद, कफ, रज, वीर्य आदि का विसर्जन, भ्रूण का प्रसव आदि बाहर करने वाली क्रियाएं इसी अपान प्राण के बल से संपन्न होती। तीसरा है समान। रसम समम नयति सम्यक, प्रकारेण नयति इति समानः। अर्थात जो रसों को ठीक तरह यथास्थान ले जाता और वितरित करता है, वह समान है। पाचक रसों का उत्पादन और उनका स्तर उपयुक्त बनाए रखना इसी का काम है। पातंजल योग सूत्र के तीसरे पाद के सूत्र 40 में कहा गया है, समान जयात ज्वलनम। अर्थात समान द्वारा शरीर की ऊर्जा एवं सक्रियता ज्वलंत रखी जाती है। चौथा है उदान। उन्नयति यह उद आनयति वा उदानः। अर्थात जो शरीर को उठाए रहे, कड़क रखे, गिरने न दे, वह उदान है। ऊर्ध्वगमन की अनेक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष क्रियाएं इसी के द्वारा संपन्न होती है। 5वां है व्यान। व्यापनोति शरीरम यह स व्यानः। जो संपूर्ण शरीर में संव्याप्त है, वह व्यान है। रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, ज्ञानतंतु आदि माध्यमों से यह सारे शरीर पर नियंत्रण रखता है। अंतर्मन की स्वसंचालित शारीरिक गतिविधियाँ इसी के द्वारा संपन्न होती है। प्रथम प्राण। इस तरह प्रथम प्राण का कार्य
श्वास प्रश्वास क्रिया का संपादन और स्थान छाती है। इस तत्व की ध्यानावस्था में अनुभूति पीले रंग की होती है और षटचक्र भेदन की प्रक्रिया में यह अनाहत चक्र को प्रभावित करता पाया जाता है। द्वितीय, अपान का कार्य शरीर के विभिन्न मार्गों से निकलने वाले मलों का निष्कासन और स्थान गुदा है। यह नारंगी रंग की आभा में अनुभव किया जाता है और मूलाधार चक्र को प्रभावित करता है। तृतीय, समान अन्न से लेकर रक्त और सप्त धातुओं का परिपाक करता है और स्थान नाभि है। हरे रंग की आभा वाला और मणिपुर चक्र से संबंधित इसे बताया गया है। चतुर्थ, उदान का कार्य है आकर्षण ग्रहण करना। अन्न, जल, श्वास, शिक्षा आदि जो कुछ बाहर से ग्रहण किया जाता है और वह ग्रहण प्रक्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। निद्रावस्था तथा मृत्यु के उपरांत का विश्राम संभव करना भी इसी का काम है। स्थान कंठ, रंग बैगनी तथा चक्र विशुद्ध्याक है। पंचम प्राण का कार्य रक्त आदि का संचार, स्थानांतरण और स्थान संपूर्ण शरीर, रंग गुलाबी और चक्र स्वादिष्ठान है। 5 उपप्राण इन्हीं 5 प्रमुखों के साथ उसी तरह जुड़े हुए हैं जैसे मिनिस्टरों के साथ सेक्रेटरी रहते हैं। प्राण के साथ नाग, अपान के साथ कूर्म, समान के साथ क्रिकर, उदान के साथ देवदत्त और व्यान के साथ धनंजय का संबंध है। नाग का कार्य वायु संचार, डकार, हिचकी, गुदा वायु। कूर्म का नेत्रों के क्रियाकलाप, क्रिकर का भूख प्यास, देवदत्त का जम्भाई अंगड़ाई, धनंजय को हर अवयव की सफाई जैसे कार्यों का उत्तरदायी बताया गया है। पर वस्तुतः वे इतने छोटे कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं। मुख्य प्राणों की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाए रखने में उनका पूरा योगदान रहता है। इन प्राण और उप प्राणों के भेद को और भी अच्छी तरह समझना हो तो तन्मात्राओं और ज्ञानेंद्रियों के संबंध पर गौर करना चाहिए। शब्द तत्व को ग्रहण करने के लिए कान, रूप तत्व की अनुभूति के लिए नेत्र, रस के लिए जिह्वा, गंध के लिए नाक और स्पर्श के लिए जो कार्य त्वचा करती है, उसी प्रकार प्राण तत्व द्वारा विनिर्मित सूक्ष्म संभूतियों को स्थूल अनुभूतियों में प्रयुक्त करने का कार्य ये उपप्राण संपादित करते हैं। यह स्मरण रखा जाना चाहिए कि यह वर्गीकरण मात्र वस्तु स्थिति को समझने और समझाने के उद्देश्य से ही किया गया है। अलग अलग आकृति प्रकृति के 10 व्यक्तियों की तरह इन्हें 10 सत्ताएं नहीं मान बैठना चाहिए। एक ही व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर पिता, पुत्र, भाई, मित्र, शत्रु, सुषुप्त, जागृत, मलिन, स्वच्छ स्थितियों में देखा जा सकता है। लगभग उसी प्रकार का यह वर्गीकरण भी समझना चाहिए। प्राण शरीर, शरीरस्थ प्राण संस्थान के न केवल अस्तित्व का बल्कि उसके गुण, धर्मों तथा क्रियाकलापों, प्रभावों आदि का भी वर्णन विस्तार पूर्वक भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इस मान्यता को स्थूल विज्ञान द्वारा बहुत दिनों तक झुठलाता रहा, किंतु शरीर विज्ञान के संदर्भ में जैसे जैसे उसकी जानकारियाँ बढ़ रही हैं, प्राण संस्थान के अस्तित्व को एक सुनिश्चित तथ्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। भौतिक विज्ञान के स्थूल उपकरणों की पकड़ में भी इस सूक्ष्म सत्ता के अनेक प्रमाण आने लगे हैं। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ